आज का हमारा टॉपिक है अबाउट टू और गोइंग टू। तो आज की क्लास में हम जानेंगे अबाउट टू और गोइंग टू का इस्तेमाल इंग्लिश में किस तरीके से किया जाता है। याद रखिएगा, अबाउट टू और गोइंग टू का इस्तेमाल हम इस सेंस में करते हैं, कोई काम करने वाला है या करने वाला था या करने वाला होगा। कहने का मतलब है हम इसमें फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं, फ्यूचर के बारे में कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है वह पढ़ने वाला है। पढ़ने वाला है क्या मतलब वो अभी फ्यूचर में पढ़ने वाला है। नियर फ्यूचर की बात करते हैं। नियर फ्यूचर का मतलब है जो वो अभी थोड़े समय बाद करने वाला है। नेक्स्ट है राम स्कूल जाने वाला था। इसका मतलब है वो कोई काम करने वाला था। याद रखिएगा, आप इस तरीके से मत कहना वो चाबी ठीक करने वाला है या फिर कहिए वो वॉशिंग मशीन रिपेयर करने वाला है। तो वाला तो उसमें भी आता है लेकिन वो कोई काम नहीं करते हैं। काम काम करने का मतलब है यहाँ पर जो काम आएगा, जैसे स्कूल जाने वाला है आएगा तो मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर कोई काम करने कर रहा है। जैसे आप एक बार इसको कंपेयर करके देखिए, वह वॉशिंग मशीन ठीक करने वाला है। तो यहाँ पर हमने उसको व्यक्ति को जो यहाँ पर जो व्यक्ति है ही, वह यहाँ पर ठीक करने वाला है, हम उसके बारे में बता रहे हैं। एक ऑक्यूपेशन हो गया उसका। यहाँ पर हम उसके काम की नहीं बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर राम जो है सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। क्या कर रहा है? जाने का काम कर रहा है, फ्यूचर में जाने वाला था, इस तरीके से। तो आप शायद समझ गए होंगे इसमें क्या फ़र्क होता है। अब सिंपल, अगर आप इसमें उलझना नहीं चाहते तो आप इतना समझ लें, अबाउट टू और गोइंग टू का इस्तेमाल किया जाता है अगर सेंटेंस के लास्ट में कहीं पे आता है वाला है, वाला था या वाला होगा। सिंपल इस तरीके से आप समझ लीजिए। अब ये याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में आ रहा है लास्ट में वाला है तो आप इज एम आर लगाएंगे है के लिए। वाला था तो वाज वर, वाला होगा तो विल बी। ये सभी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं, याद रखिएगा। इसका रूल इस तरीके से होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, कोई भी सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग अगर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, पास्ट में तो पास्ट की और फ्यूचर में तो फ्यूचर की। उसके बाद आप अबाउट टू या गोइंग टू में से दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। उसके बाद जो आप वर्ब लगाएंगे, याद रखिएगा फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है वह आने वाला था। तो यहाँ पर नजर आएगा आपको ये पास्ट में जा रहा है सेंटेंस, आने वाला था। तो आप इसको स्टार्ट में लिखेंगे ही। पास्ट के लिए मैंने आपको अभी हेल्पिंग वर्ब बताई वाज वर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज आएगा, ही वाज अबाउट टू, या गोइंग टू भी आप लिख सकते हैं, कम। ही वाज अबाउट टू कम, वह आने वाला था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे एक नया घर खरीदने वाले हैं। तो वे मतलब सब्जेक्ट हो गया दे, है आ रहा है तो प्रेजेंट में आ गया दे आर गोइंग टू। दे के साथ आर लगता है प्रेजेंट में। आप अबाउट टू भी लिख सकते हैं, दे आर अबाउट टू क्या करने वाले हैं? घर खरीदने वाले हैं। तो यहाँ पे बाय आएगा, बाय अ न्यू हाउस, ये ऑब्जेक्ट में आएगा। आप बहुत जल्द इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो प्रेजेंट में यू आर गोइंग टू, आप अबाउट टू भी लिख सकते हैं। उसके बाद वर्ब लिखेंगे लर्न इंग्लिश। बहुत जल्द मतलब ऑब्जेक्ट में बचा ये, तो आप इसे लिखेंगे वेरी सून। नेक्स्ट एग्जांपल है साइंटिस्ट जल्द ही कोरोना का रामबाण इलाज ढूंढने वाले हैं। रामबाण का मतलब होता है एक, मतलब एक ही बार में जिसका इलाज हो जाए, जिस चीज से, रामबाण इलाज ढूंढने वाले हैं। तो यहाँ पर वाले आ रहे तो प्रेजेंट में हो गया, तो हम लिखेंगे साइंटिस्ट आर अबाउट टू। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। देखो यहाँ पर ढूंढने के लिए आप लिख सकते हैं सर्च फॉर या फाइंड, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्सप्लोर। इसका मतलब भी ढूंढना ही होता है। साइंटिस्ट आर अबाउट टू एक्सप्लोर कोरोना का रामबाण इलाज को हम बोलेंगे पैनेसिया। पैनेसिया का मतलब होता है रामबाण इलाज। फॉर कोरोना, कोरोना के लिए रामबाण इलाज, जल्द ही मतलब सून। ये इस तरीके से ट्रांसलेट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है लॉकडाउन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि रुकने वाली थी। तो पास्ट आ गया, तो हम लिखेंगे लॉकडाउन के कारण। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ड्यू टू लॉकडाउन। मैं इस तरीके के वर्ड आपको आगे बताने वाला हूँ, तो मैंने आपको इस तरीके से बता दिया, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ड्यू टू लॉकडाउन भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि रुकने वाला थी।
तो भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि, तो हम इसको लिखेंगे द ग्रोथ। ये सब्जेक्ट वाले पार्ट में मैंने बताया इस तरीके के सब्जेक्ट कैसे ट्रांसलेट करते हैं। द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज अबाउट टू, रुकने वाले के लिए हम लिखेंगे स्टॉप। द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी वॉज अबाउट टू स्टॉप, इस तरीके से बनेगा। अब जो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं कुछ इंग्लिश में लिए हैं, अब इसको हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू, तो यहाँ पर सबसे पहले दे आ गया, आर नॉट और गोइंग टू। तो दे मतलब वे, आर नॉट मतलब नहीं है, गोइंग टू मतलब वाले हैं, हेल्प मतलब मदद, यू मतलब आपकी। तो वे आपकी मदद नहीं करने वाले हैं, ये इस तरीके से इसकी ट्रांसलेशन होगी। नेक्स्ट इस्तेमाल आप एग्जाम्पल जानते देखते हैं। चलो, स्कूल आर नॉट्स गोइंग टू ओपन दिस ईयर कीपिंग द प्रेजेंट सिचुएशन इन माइंड। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे स्कूल्स मतलब स्कूल, आर नॉट मतलब नहीं है, गोइंग टू ओपन खुलने वाले नहीं हैं, दिस ईयर मतलब इस साल, कीपिंग द प्रेजेंट सिचुएशन इन माइंड प्रेजेंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। कीपिंग ये जो एक वर्ड होता है, कीप समथिंग इन माइंड, तो यहाँ पे उस चीज़ का नाम रखते हैं जिसको हम ध्यान में रखते हैं। इस पूरे की हिंदी होती है ध्यान में रखना या ध्यान में रखते हुए। तो कीपिंग द प्रेजेंट सिचुएशन इन माइंड का मतलब हो गया प्रेजेंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। इसका इस तरीके के वर्ड्स का मैं इस्तेमाल आगे बताने वाला हूँ। जो नेक्स्ट इस्तेमाल जो एग्जाम्पल है वो इस तरीके से, आई एम अबाउट टू हेल्प यू इन लर्निंग इंग्लिश। तो सबसे पहले आई हो गया यहाँ पर, एम मतलब हूँ, मैं हूँ, अबाउट टू हेल्प मदद करने वाला हूँ, यू मतलब आपकी, इन लर्निंग इंग्लिश ये प्रेपोजिशन वाला स्ट्रक्चर है इंग्लिश सीखने में, तो मैं आपको इंग्लिश सीखने में मदद करने वाला हूँ। तो ये इस तरीके से इसकी ट्रांसलेशन होगी। वेल ये सच बात है, अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखेंगे तो आप वाकई इंग्लिश सीख पाएंगे।